यह स्पष्ट हो गया कि चंदा देवी जी चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी से? नहीं, मैं अभी आया हूँ कुछ दूसरे काम से, क्योंकि मेरे काम था अभी। एक्चुअली है क्या कि उनको मनाना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा है। जी जी। और आज मैं 4 दिन से उनको मना ही रहा हूँ कि लड़ जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई इनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा क्या नहीं। तो मैं भी लगा हूँ, काश मान जाती तो मेरा भी सपना पूरा हो जाता। आप भी हैं भैया चुनावी मैदान में? नहीं नहीं, मैं तो शुरू से चुनावी मैदान में नहीं था। नहीं नहीं, लोग का बिल्कुल मन है, मैं जहाँ से चाहूँ वहां से मुझे टिकट मिल सकता है। लेकिन मुझे नहीं लड़ना है, लड़ना है जिसको उसका एग्री होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनको क्षेत्र में रहना है, उनको सेवा करना है। तो वो कितना तत्पर रहेंगी, और बच्चे मेरे और छोटे हैं अभी, तो उनका भविष्य भी तय करना है। मैं तो काम में रहता हूँ, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ जॉब है, तो उनको बड़ा डिसाइड करने में वक्त लग रहा है। मैं 4 दिन से मना ही रहा हूँ, अभी तक मना रहा हूँ कि भाई अभी 2 दिन वक्त है, मान जाओ। मान जाओगी तो कुछ कर लेंगे भाई, आपका भी एक भविष्य हो जाएगा, और सेवा का मौका मिल रहा है लोगों का, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिल रही है, लेकिन उनको शायद स्टार की बीवी ही कहलाना है, उनको नेता नहीं कहलाना है। शायद इसलिए वो अभी ना कर रही हैं, और बच्चों से लगाव है, और छोटे हैं तो उनका भी एक इमोशन है, एक माता होने के नाते। अभी देख रहा हूँ, अगर आज आज अगर मान गई, कल मान गई, तो फिर मुझे आज ही शाम को निकलना है मुंबई, क्योंकि मेरा अर्जेंट एक काम था घर का कुछ, उसके लिए मैं आया। तो सब कुछ फाइनली है, बस उनका एग्री होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी हाँ, उनका एग्री थोड़ा सा मेरे लिए मुसीबत है, कि मैं अपने पत्नी का बात सुनता भी हूँ, क्योंकि मैं एक राम की तरह चाहता हूँ, नहीं सुनूंगा तो रावण बन जाऊंगा। इसीलिए चाहता हूँ कि भाई मेरी पत्नी सीता की तरह मुझे समझा दे, और मैं मान के और उसको पूरी दुनिया में जहाँ भी जाना होगा लेके जाऊँ। तो कोशिश ये है, बट थोड़ी सी मैं उनसे जोर जबरदस्ती भी नहीं करता, क्योंकि उनका अपना इच्छा पहले होना बड़ा जरूरी है। और एक महिला है, हाउस वाइफ है, तो उनको अब समाज के बीच में अचानक से आना, और बहुत सारी चीजें बदलेगी, उनको बोलना भी है, उनको अब लोगों के हक के लिए कहना भी है। तो वो सारी चीजें थोड़ी सी उनके लिए टफ है। तो उनका भी विषय सही है कि भाई मैं एक अचानक से एक घर से अचानक से, हमनी के कहल ना जला कि इनार में के बेंग अचानक से तनी बहरी निकले तो लगले जी दुनिया इतना बड़बा का। तो वो सारी चीजें कि वो बेचारी एक हाउस वाइफ है, और उनको थोड़ा सा उनके लिए समाज में जाना, समाज में बोलना, समाज को हैंडल करना थोड़ी सी कष्टदायक है उनके लिए, बट कोशिश में हूँ मैं। आप लोग भी भगवान से मनाइए कि ओ मान जाए, मान जाएंगी तो मेरे लिए एक होता है ना कि एक सपना है कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को भी एक बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ, कि वो भी वहां जाए जहाँ पूरी दुनिया का वो भी सेवा करे, अपनी ऊर्जा से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, और दुनिया को, अपने विधानसभा को एक नई दिशा में लेकर जाए। मेरा यही विषय है, मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूँ। 4 दिन से लगातार मैं मुंबई में इसीलिए था कि ताकि वो मान जाए। अभी भी 2 दिन वक्त है, आज अगर मान जाएंगी तो फिर उसी लिए मैं शाम को फिर जा रहा हूँ, तुरंत आके और फिर जाऊंगा कि भाई मान जाओ। और मान जाएगी तो शायद कुछ जल्दी से खुशखबरी आप सबको दे दूंगा। चुनाव में बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे, कल मैथिली ठाकुर बीजेपी ज्वाइन की, आप किसके लिए प्रचार कीजिएगा? मैं तो शुरू से मैं कहीं ना कहीं मैं तेजस्वी भैया से बहुत ज्यादा प्रभावित भी हूँ। एक बड़े भाई छोटे भाई का हम लोगों का रिश्ता है, तो कोशिश मेरी रहेगी, मेरी नहीं बल्कि उन्हीं की कोशिश रहती है कि बाबू आप आओ। और उनके बातों को मैं कभी काटता नहीं, जिसको मैं मानता हूँ उसको दिल से मानता हूँ। तो प्रयास यही है कि मैं उनको भरपूर जिताने की कोशिश करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करूँ। सर छठ महापर्व है अपकमिंग, आपकी सॉन्ग कौन सी आ रही है? अभी सारे मैं पाँच पाँच, हाँ 5 गाने अभी लगातार मेरे आएंगे छठ के, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, शूट भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। बस अब धीरे धीरे दो दो दिन तीन तीन दिन गैप देके आएंगे सारी और एक चीज़ें। गाना गुनगुना दीजिए सर। बस छठ के मात छठी मैया सबको ऐसे ही कुशल रखे, रात भर जगा हो यार। मैं क्या भी कुछ हाँ। कहेंगे सर? एक और स्टार है, उनके घर में आग लगी हुई है, उसको लेकर भी आग लगा। लगी है किसके घर में? ज्योति ज्योति सिंह की अगर बात करें छोड़ तो दीजिए, देखिए राजनीति एक में बात उनके बताएं पिता आपसे, ने कहा कि एक बात बताऊं आपसे, हम लोगों को उस पर बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर बात करके उसको बड़ा लंबा किया जाए। वो उनका अपना मैटर है और सुलझने वाला है नहीं, तो हम उसको बात करके ना और उलझा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई
वो दोनों समझदार हैं, उस चीज को समझते हैं, वो लोग समझ ले। क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो लोगों को यही लगता है कि नहीं हम मजे ले रहे हैं। हम मजे नहीं ले रहे, हमें भी बुरा लग रहा है कि भाई सबका अपना परिवार है, फैमिली है, घर है, बस जाए, दोनों एक हो जाए, चाहे पूरी दुनिया एक होकर जीवन को चलाए, क्या दिक्कत है किसी को। बट एज ए मैं एक दुनिया के नज़र में मेरा जो क्षमता है उसके लिए मेरी से सवाल दुनिया करती है। बट मैं सबसे बोलूंगा ना कि आप लोग इस सवाल को छोड़ दो अब। इस सवाल में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि वो चीजें आती रहेगी जाती रहेगी और हम लोग फालतू में उलझते रहेंगे। भला बुरा हमें बोला जाता है, जबकि हम लोग सही बोलते हैं भाई। कोई पूछता है तभी आदमी जवाब देता है, नहीं पूछेगा तो क्यों जवाब देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं खोद के बोलता हूँ कि नहीं वही सवाल तुम लोग पूछो भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक होके रहे। हमारा एक रिश्ता है पति पत्नी का, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि हमारा घर बचा रहे। और मेरी पत्नी अगर कुछ बोल भी देती है तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे लिए वो बात बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो रिश्ते बड़े हैं। तो जिसके लिए रिश्ते बड़े होते हैं ना, वो बात को नहीं भूल, वो बात को भूल जाते हैं, और जिनके लिए बात बड़ा होता है ना, उनके लिए रिश्ते बड़े छोटे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बड़ा रखिए, बातों को भूल जाइए।